हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाबा क्लासेस। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में आव्यूह पे चर्चा कर रहे थे, आव्यूह की प्रश्नावली 3.2 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व हुआ था पिछले वीडियो में। अब आव्यूह की प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। इसमें दिया कि निम्नलिखित गुणनखंड को परिकलित कीजिए। अब इसके सामने आपको आव्यूह का फैक्टर दिया हुआ है, एक पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि हम इस क्वेश्चन को अगर हल करेंगे आगे पास, तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमने गुणनखंड वाले आव्यूह को हम पहले बता चुके कैसे इसको गुणनखंड करना है। तो अब आपकी इसमें कंडीशन क्या है कि हमारे पास ये पहला जो कंडीशन इसका हल लिखेंगे, पहले वाले का हल करेंगे। तो पहले वाले के हल करने के लिए हमको क्या करना है कि पास है, फर्स्ट पहले आपका एक आव्यूह ए ले लिया जाए और ये बी है और ये माइनस बी है और यहाँ पे ए हो जाएगा। और सेकेंड आव्यूह जो हमारे पास मिल रहा है उसकी वैल्यू क्या आपके पास ए है, माइनस बी है और बी है और ये ए हो जाएगा। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा किए थे कि आव्यूहों का जब गुणनखंड होता है तो फर्स्ट आव्यूह का हम लोग क्या रहते हैं, पंक्ति, फर्स्ट आव्यूह का पंक्ति और सेकेंड आव्यूह का स्तंभ लेते हैं। पहले आव्यूह का पंक्ति और दूसरे आव्यूह का स्तंभ लेते हैं आपके पास है, और पहले आव्यूह के पहले एलिमेंट से दूसरे आव्यूह के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे, फिर दूसरे आव्यूह का, फिर पहले आव्यूह का दूसरा एलिमेंट से दूसरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाते हुए आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो पहला आव्यूह का पहला एलिमेंट हमारे पास ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह लगा दोगे और दूसरा का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यही सेम प्रोसेस हमको क्या करना है, इस रो तो सेम रहेगा, दूसरे स्तंभ पे चले जाएंगे। जब दूसरे स्तंभ पे जाएंगे तो पहले का आव्यूह किस में करना आपका, बी में, तो हमारे पास माइनस ए बी हो जाएगा और इसका अब मल्टीप्लाई अब हमको यहाँ पे करना होगा किसके वाले में, ये वाले पे, आगे आपका प्लस ए बी हो जाएगा। अब हमारे पास पहले आव्यूह, पहले आपका रो का दोनों स्तंभ दूसरे के दोनों स्तंभ में मल्टीप्लाई हो गया। अब हमको क्या लेना है, दूसरे आव्यूह का पहले आव्यूह का दूसरा रो लेना है और इस रो से पहले वाले स्तंभ में मल्टीप्लाई करना है, इसी रो से दूसरे वाले स्तंभ में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ लिखेंगे आपके पास कि a इंटू बी यानी माइनस ए बी, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, b इंटू ए यानी प्लस ए बी हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस यानी बी स्क्वायर हो जाएगा और इंटू प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये प्लस और माइनस साइन कैंसिल, प्लस और माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा जीरो आपका, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये गुणनखंड हो गया पहले वाले का। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है आपके पास, दूसरे का हल करेंगे, दूसरे वाले का हल करेंगे। तो दूसरे वाले हल में आपको करना क्या, आपके पास दिया है गुणनखंड करना आपका है, पहला आपका 1 2 3, ये हमारे पास स्तंभ, ये आपका रो पंक्ति आव्यूह हो गया, और दूसरा आपका आव्यूह दिया स्तंभ आव्यूह। इसमें स्तंभों की संख्या अधिक होती है उसे स्तंभ आव्यूह, जिसमें पंक्ति की संख्या अधिक उसे क्या कहते हैं, पंक्ति आव्यूह कहते हैं। इसका हमको मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसको मल्टीप्लाई अगर करना होगा तो हमारे पास इसको क्या करना होगा आपका, अब देखिए, अब हमारे पास ये वाला रो हो गया और ये स्तंभ हो गया, ये आपका स्तंभ हो गया, ये आपका स्तंभ हो गया। तो पहले रो का तीनों स्तंभ में मल्टीप्लाई कर देना है। पहले के रो में पहला एलिमेंट 1 है, अब इस 1 का पहले स्तंभ में, 1 का दूसरे स्तंभ में, 1 का तीसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 2 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 3 इंटू 3 का मल्टीप्लाई 3 इंटू 1 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और 4 इंटू 1 का मल्टीप्लाई क्या हो गया आपका, 4 हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, सेकेंड आव्यूह सेकेंड रो लेना है, सेकेंड रो का इन तीनों स्तंभ में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो जाएगा, और 2 इंटू 8 कितना हो गया आपका, 2 इंटू 4 ये कितना, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट अब तीसरे आव्यूह का तीनों स्तंभ में करना है, तो 3 इंटू 2 यानी 6 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और 3 इंटू 4 कितना हो गया आपका, 12 हो जाएगा। ये दूसरे वाले का आपका आंसर आ गया, दूसरे वाले का ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आप तीसरे वाले को हल करेंगे, तीसरे वाले का हल करेंगे, तीसरे वाले में स्तंभ का हल करेंगे, तो इसको देखेंगे क्या करना आपका, तीसरे वाले में दिया हुआ आपके पास कि 1 माइनस 2 2 3, मल्टीप्लाई करना आपके पास है 1 2 3 2 3 1। वही प्रोसेस सेम रहेगा, फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम करना आपको है। तो फर्स्ट का रो अगर लेंगे तो पहले 1 इंटू 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस लगा दो, और 2 इंटू 2 वैल्यू माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
नेक्स्ट करना है यही आपका रो सेकेंड आप कॉलम में करना है, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, आगे आपका -6 हो जाएगा। अब यही सिस्टम करें 3 इंटू 1 ये 3 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 2 1 -2 हो जाएगा। अब सेकेंड वाला रो लीजिए और तीनों स्तंभ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 इंटू 2 की वैल्यू हो जाएगा 2 और 3 इंटू की वैल्यू 6 हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे आपका 2 इंटू 2 यानी 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और प्लस 3 इंटू 3 क्या 9 हो जाएगा। 2 इंटू 3 यानी 6 हो जाएगा और 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस का साइन करेंगे तो यहाँ वैल्यू कितना आपका आ गया यहाँ पे, ये 1 -4 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना आपका 2 - 6 और ये 3 - 2 हो जाएगा। ये आपका इसको ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे ऐड कर देंगे तो क्या 13 हो जाएगा, यहाँ ऐड कर देंगे तो क्या 9 हो जाएगा। और ऊपर वाले को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगा -3 -4 1 हो जाएगा और फिर 8 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ये तीसरे वाले का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं तीनों का, तीसरे वाले का 3 आपका पार्ट आपका हो गया। अब इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा, पाँचवा और छठवां क्वेश्चन दिया उसी में का, इसका भी आपको मल्टीप्लाई करना, गुणनखंडी करना, गुणन करना है, एक दूसरे अवयव का गुणा करना आपके पास है। तो जो चौथा क्वेश्चन दिया है ये आपका अवयव की जो कोटि है 3 × 3 का है। ठीक है, अर्थात इस कोटि में, इस अवयव में 3 पंक्ति और 3 क्या दिया स्तंभ दिया हुआ है। तो हमने वही प्रोसेस लगाना के पास है कि पहले अवयव की पंक्ति और दूसरे अवयव का स्तंभ, पहले अवयव का पंक्ति लेना आपको यानी रो लेना है और दूसरे अवयव का स्तंभ लेना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लाइन खींच दिया, यानी पहले अवयव का क्या हो गया आपका, पहले अवयव का हमने रो ले लिया और सेकेंड अवयव का हमने क्या ले लिया कॉलम ले लिया। फिर वही प्रोसेस करना है, पहले अवयव का रो, सेकेंड कॉलम, पहले अवयव का रो और थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करना है आपका, बीच में प्लस का साइन लगाते चला जाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो पहले प्रोसेस में क्या कर लिया आगे पास कि हमने इसको जब हल करेंगे, प्रोसेस करेंगे, आपका सोल्यूशन किया जाएगा इसका, तो हम इसको डायरेक्ट लिख दिया इसमें आगे पास कि फर्स्ट अवयव का फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में अब उसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, जितने मल्टीप्लाई होगा उसके बीच बीच में हम प्लस का चिन्ह लगाते चले जाएंगे। तो पहले हमारे पास 2 हो गया और 2 इंटू 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 हो जाएगी, नेक्स्ट प्लस लगा देंगे। फिर 3 इंटू 0 की वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी, फिर प्लस लगा देंगे। फिर 4 इंटू 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 हो जाएगी। अब नेक्स्ट यही प्रोसेस करिए इस वाले में। अब ये सेकेंड वाला आपका फर्स्ट स्तंभ हो गया, अब सेकेंड वाले स्तंभ में मल्टीप्लाई करना है इसी फर्स्ट रो का, तो 2 इंटू 3 यानी माइनस है तो -6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 यानी क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास कितना 4 इंटू 0 यानी क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे आपका ये आपका, फिर अब नेक्स्ट उसी रो से थर्ड वाले कॉलम में करना आपका है, तो 2 इंटू 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, फिर प्लस कर दो। 3 इंटू 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका 12 हो जाएगी और 4 इंटू 5 की वैल्यू क्या आ जाएगा 20 हो गया आपका। तो यानी फर्स्ट रो का तीनों स्तंभ में मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना आपके पास है, अब नेक्स्ट हमको क्या करना है सेकेंड रो लेना है, फिर तीनों स्तंभ में आपका सेकेंड का पंक्ति, फर्स्ट अवयव की पहले दूसरी पंक्ति, तीनों स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो दूसरी पंक्ति यानी आपका 3 4 5, इसके बाद फर्स्ट अवयव में फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करिए। 3 इंटू 3 की वैल्यू क्या, 3 इंटू 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, प्लस 4 इंटू 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी आपका, 5 इंटू 3 की वैल्यू क्या होगी 15 हो गया। नेक्स्ट करना आपके पास यही आपका कॉलम, यहाँ चलेंगे सेकंड कॉलम में, तो 3 इंटू -3 की वैल्यू -9 हो जाएगा, 4 इंटू 2 की वैल्यू +8 हो जाएगा यहाँ पे आपका, और 5 इंटू 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको तीसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करिए, तो 5 इंटू 3 की वैल्यू यहाँ 15 हो जाएगा, प्लस कर देंगे। 4 इंटू 4 की वैल्यू 16 हो जाएगा और 5 इंटू 5 की वैल्यू क्या हो जाएगा 25 हो गया, 25। अब नेक्स्ट क्या करना, आप लास्ट वाला आपको रो लेना है। लास्ट का रो क्या आपके पास है 5 4 5 6। अब लास्ट वाले रो का तीनों स्तंभ में मल्टीप्लाई करना है, तो पहले लास्ट वाले रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करिए, तो 4 इंटू 1 की वैल्यू क्या होगी 4 हो जाएगी, 5 इंटू 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और 6 इंटू 3 की वैल्यू क्या 18 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं 4 इंटू -3 की वैल्यू -12, 5 इंटू 2 की वैल्यू हो जाएगी कितना होगा 5 इंटू 2 वैल्यू क्या +10 कर देंगे यहाँ पे, और 6 इंटू 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब नेक्स्ट चलते हैं आपका थर्ड कॉलम में, थर्ड स्तंभ में, थर्ड कॉलम में चला जाएगा आपके पास, तो
तो हमारे पास आएगा 4 इंटू 5 की वैल्यू 20 और 5 इंटू 4 की वैल्यू 20 हो जाएगा यहाँ पे, और 6 इंटू 5 की वैल्यू यहाँ पे 30 हो गया। 6 इंटू 5 की वैल्यू 30 हो जाएगा। ठीक है, आप सबको ऐड कर दीजिए। जब सबको ऐड कर दिया जाएगा तो यहाँ हमारे पास आएगा 14, ये प्लस माइनस कैंसिल यानी कि 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा कितना 13 हो जाएगा आपका, और ये 42 हो जाएगा। 42 हो गया यहाँ पे। अब ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा आपके पास -1, और ये वैल्यू हो जाएगा आपके पास 15 ये 31 हो जाएगा। 31 और कर देंगे कितना आपके पास 5 36 हो जाएगा। 36 और 2 56 हो गया। ठीक है, अब यहाँ जोड़ेंगे इसको आपका तो क्या 22 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना आपका -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना आपका 14 17 हो जाएगा। तो ये दूसरे ये चौथे वाले का आंसर हो गया। ठीक है, चौथे वाले का आंसर 14 0 42 18 -1 56 22 -2 70 इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं इसका पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवें क्वेश्चन को जब हल किया जाएगा आपका, तो पाँचवा क्वेश्चन में वही सेम प्रोसेस करना है। फर्स्ट का रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर यहाँ लेना आपके पास फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे आपका। तो ये हमारे पास अगर 2 इंटू 1 की वैल्यू 2 हो जाएगा, और 1 इंटू -1 की वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस -1 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलेगा आपके पास, तो 2 इंटू 0 की वैल्यू 0 हो जाएगा, और 2 इंटू 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाले कॉलम में चलेंगे, 2 इंटू 1 की वैल्यू 2, और 1 इंटू 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा, +1 हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया आपके पास, तो ये वैल्यू हो जाएगा कितना आपके पास, यहाँ पे किया जाएगा वैल्यू आपका, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यहाँ आपका 3 इंटू 0 की वैल्यू 0, और 2 इंटू 2 की वैल्यू 4 हो जाएगा। अब यहाँ चलेंगे 3 इंटू 1 की वैल्यू 3 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 की वैल्यू 2 हो जाएगा। लास्ट वाले रो का चलेंगे, लास्ट वाला रो का मल्टीप्लाई कर दो, -1 और +1 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा आपके पास कि प्लस, और ये वैल्यू हो जाएगा कितना आपका, ये भी अब प्लस हो जाएगा, यहाँ भी -1 आएगा। नेक्स्ट किया जाएगा आपके पास, तो -1 और 0 की मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, और 2 + 1 की 2 इंटू 1 की वैल्यू आपका 2 हो जाएगी। अब यहाँ चलेंगे आपका, तो -1 और ये प्लस हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा इसका 2 - 1 यानी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ चलेंगे आपके पास, तो ये हो जाएगा आपका 1, ये आपका 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5। यहाँ चलेंगे तो ये माइनस और माइनस की वैल्यू -2 हो जाता है, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस कट के कैंसिल यानी 0 हो जाएगा। ये दूसरे वाले का आंसर हो गया आपका, दूसरे वाले का आंसर। छठवां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे इसको आपका। तो छठवां वाले भी सॉल्व कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपका, तो 3 इंटू 2 का मल्टीप्लाई किया 6 हो जाएगा, -1 + 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -1 आ जाएगा, और 3 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। और फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करना है, तो ये वाला हो जाएगा 3 इंटू -3 की वैल्यू -9, -1 इंटू 0 की वैल्यू 0 हो जाएगा, और 3 इंटू 1 की वैल्यू 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट यही करना आपका, दूसरे वाले आपका रो का फर्स्ट कॉलम से, दूसरे वाले रो का फर्स्ट कॉलम से करिए, तो ये जाएगा -2 और 2 का मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा, और 0 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और 2 इंटू 3 का मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। अब इसमें चलेंगे आपका सेकंड वाले कॉलम में, सेकंड वाला कॉलम जब चलेंगे इसमें आ जाएगा माइनस की वैल्यू क्या होती है प्लस होती है, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 इंटू 1 की वैल्यू 1 आ जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, और 0 इंटू 0 का मल्टीप्लाई 0 हो जाता है आपका, 2 इंटू 1 की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा आपके पास, ये हो जाएगा कितना आपके पास 14, यानी आपका हो जाएगा कितना आपके पास 16, 15 यानी आपका ये आ जाएगा 14, और ये हो जाएगा आपके पास -6, ये वैल्यू हो जाएगा आपके पास 4, और ये वैल्यू हो जाएगा 5। ये इसका आंसर छठे वाले का आंसर है गया। तो ये दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों 3.2 के प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन दे रहा है आपके पास कि यदि एक आव्यूह 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1
और एक अवयव बी जो दिया है आपका 3 - 1 2 4 2 5 2 0 3 दिया हुआ है, और एक तीसरा अवयव सी जो दिया आपका 4 1 1 4 1 2 0 3 2 1 - 2 3। तो कह रहा है कि तो ए प्लस बी तथा बी माइनस सी परिकलित कीजिए, और साथ ही कह रहा है साथ ही सत्यापित कीजिए, प्रूफ कीजिए ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू और ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू जो है ये क्या होगी, बराबर होगी। अर्थात ए प्लस बी माइनस सी कर देंगे, यानी बी माइनस सी का जो मान हम निकालेंगे उसमें ए को ऐड कर देंगे उसका मान, और जो ए प्लस बी निकालेंगे उसके में से सी को घटा देंगे आगे पास, इस दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसको अगर हल करने का प्रयत्न करेंगे तो हमें सबसे पहले इसको हल में लिखा जाएगा आपका हल में, कि आपके पास ए और बी का मान दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट हल में लिख सकते हैं ए प्लस बी का हमको वैल्यू निकाल लिया जाए। तो डायरेक्ट ए का मान रखिए, ए का मान दिया 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 दिया हुआ है, और बीच में किसका साइन लगा देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। तो ये जाएगा के पास की 3 - 1 2 4 2 5 2 2 हो जाएगा आपके पास 0 3। अब हमको क्या करना है, जब बस दोनों को ऐड कर देना है। ऐड के लिए आपने बताया था आपके पास कि अगर दो अवयव को ऐड करते हैं आगे पास है, तो पहले अवयव का पहला एलिमेंट, पहले अवयव का पहला और दूसरे अवयव का पहला एलिमेंट, दूसरे का पहले अवयव का दूसरा, दूसरे अवयव का दूसरा एलिमेंट, पहले अवयव का तीसरा, दूसरे अवयव का तीसरा ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहले यानी पहला फर्स्ट क्या होगा, 3 × 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 और -2 - 1 की वैल्यू करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। -3 और +2 कर देंगे तो -1 हो जाएगा। 4 और +4 कर देंगे, 4 और +4 सॉरी 5 + 4 कर देंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा। 0 + 2 कर देंगे तो वैल्यू 2 हो जाएगा। 2 + 5 करेंगे तो वैल्यू 7 हो जाएगा, और ये 1 + 2 कर देंगे तो वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगा। और -1 + 0 करने वैल्यू आपका -1 हो जाएगा, और 1 + 3 करने वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हाँ दोस्तों, हमारे पास ए प्लस बी का वैल्यू मिल गया। अब नेक्स्ट क्या करा, हमारे पास क्या निकालना है, परिकलित करना है, बी माइनस सी करना है। तो हम बी माइनस सी जब निकालेंगे तो बी माइनस सी को हल करेंगे, तो हमने डायरेक्ट क्या बी के वैल्यू रख दीजिए। बी का मान दिया आपका 3 - 1 2 4 2 5 2 0 3, बीच में किसका साइन लगेगा, माइनस का लगा देंगे। इसके बाद सी की वैल्यू दिया है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3 हो जाएगा। तो अब इसको जब परिकलित किया जाए, उसको घटाया जाएगा, बी में से सी को घटाएंगे आपका, तो वही सिस्टम लगाएंगे। पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से घटाइए आपका, तो ये 3 है और ये -4, यानी क्या होगा, -1 हो जाएगा। ये -1 है और ये भी -1, तो -1 क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन क्या होता है, वही होता है। तो -1 की वैल्यू क्या, -2 हो जाएगी। अब ये 2 है और ये -2 है, तो प्लस -2 कट की वैल्यू क्या होगा आपका, 0 हो गया। ये आपका +2 या -2 कट जाएगा, कैंसिल हो गया, 0 हो गया। ये आपका 4 और -0 की वैल्यू क्या होगी, 4 हो जाएगी। 2 - 3 की वैल्यू 2 और -3, यानी 2 प्लस है -3 आपका, तो वैल्यू क्या होगा, -1 हो जाएगा आपका। 5 - 2, तो 5 - 2 यानी कितना हो गया आपका, 3 हो जाएगा। 2 - 1 वैल्यू 1 हो जाएगा। 0 माइनस यहाँ वैल्यू क्या, प्लस हो जाएगा। 0 - प्लस यानी वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 प्लस यानी 0 + 2 हो जाएगा आपका, 2 वैल्यू आएगा। 3 - 3 वैल्यू यहाँ पे आपका 0 आ गया। तो दोस्तों हमने ए और ए प्लस बी की वैल्यू निकाल लिया, और क्या निकाल लिया आपका, बी माइनस सी का मान निकाल लिया। अब हमको कह रहा है कि इसमें प्रूफ करना है, तो इसमें मान लीजिए हमारे पास LHS क्या ले लिया जाए आपका, LHS की जो वैल्यू होगी, यानी आपको कह रहा है कि ए प्लस कह रहा है आपका बी माइनस सी की वैल्यू। तो दोस्तों ए की वैल्यू रखा जाए यहाँ पे। ए की वैल्यू आपके पास 1 है, 2 है, -3 है, 5 है, 0 है, 2 है, 1 है, -1 है, 1 है। और अभी हमने बी माइनस सी की वैल्यू निकाला, तो बी माइनस सी बीच में प्लस का साइन लगाओ, बी माइनस सी की वैल्यू रखा जाए। -1 2, -1 है आपके पास, -2 है, 0 है, 4 है, -1 है, 3 है, 1 है, 2 है, 0 है। अब इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास LHS की जो वैल्यू आ जाएगी, LHS का मान यानी आपके पास आ जाएगा, LHS यानी आपका ए प्लस बी माइनस सी की जो वैल्यू आपकी आ रही है, उसका वैल्यू हमारे पास आया कि ना, देखो अब 1 और -1 को ऐड कर दो तो क्या होगा आपका, +-0 हो जाएगा। 2 और ये -2, ये भी 0 हो गया।
3 और प्लस 0 की वैल्यू क्या होगी, -3 हो गया। 5 और प्लस 4 की वैल्यू 9 हो जाएगा। 0 और प्लस -1 की वैल्यू -1 हो जाएगा। 2 और प्लस 3 की वैल्यू 5 हो गया। 1 प्लस 1 की वैल्यू 2 हो जाएगा। -1 प्लस 2 की वैल्यू आपका 1 आएगा। और +1 और प्लस 0 की वैल्यू क्या हो गया, आपका 1 आ गया। तो LHS दोस्तों हमारे पास आ गया 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम चलते हैं अब RHS का निकालेंगे। तो देखेंगे अगर LHS RHS दोनों को हमको बराबर करना है तो लिखेंगे डायरेक्ट RHS का वैल्यू क्या दे रहा है आपके पास। RHS का मान दिया कि अगर A प्लस बी का मान हमने निकाल चुके हैं और उसमें -C करना है तो हमको क्या करना है, A प्लस बी का मान क्या निकाले आपके पास, उसका रखा जाए। A प्लस बी का मान निकाला जाएगा, उसका मान रखा जाएगा आपके पास। तो उसका मान दिया है A प्लस बी का वैल्यू आपको 4 दिया है, 1 दिया है, -1 दिया आपके पास है, 9 है, 2 है, 7 है और फिर आपका 3 -1 4 और फिर क्या करना, माइनस आपको C करना है। C की वैल्यू क्या दिया आपके पास है, C का मान आपका 4 है, 1 है, 2 है, 0 3 2 1 -2 दिख रहा है ना, 2 3। अब हम इसको घटाएंगे आपके पास तो हमारे पास वैल्यू यानी आपको RHS की जो वैल्यू आ जाएगी, RHS की वैल्यू जो आ रही है आपका देखो 4 -4 की वैल्यू 0 हो गया, 1 -1 की वैल्यू 0 हो जाएगा। अब ये वैल्यू हमारे पास आ रही है -1 और ये -2, -1 -2 की वैल्यू -3 हो जाएगा। अब ये 9 अब -0 की वैल्यू 9 हो गया, 2 -3 की वैल्यू -1 हो जाएगा और ये आपका 7 और ये आपका -2 यानी वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। नीचे वाला रूम चलते 3 और ये आपका -1 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आपका 2 आ गया, -1 और ये प्लस -1 क्या होगा, +2 हो जाएगा तो वैल्यू कितना आ गया, +1 आ गया। 4 और ये -3 वैल्यू कितना हो गया, 1 आ गया। तो दोस्तों देख रहे हैं कि हमारे पास जो LHS की वैल्यू है वही आपकी सेम RHS की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये वाला जो हमने आपको प्रूफ किया आगे पास अर्थात LHS बराबर RHS हो गया आपका। तो हम कह सकते हैं कि A प्लस बी माइनस C की जो वैल्यू होगी वो आपका A प्लस बी माइनस C की क्या होगी, बराबर होगी। इस तरह से चौथा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ।